जय सिया राम। अभी मैं कहीं बैठा हुआ था, कुछ लोग विद्वान लोग, भगवत चर्चा करने वाले लोग भी वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ मैंने अचानक ये देखा कि वे सभी लोग रावण के विषय में कुछ बात करने लगे और वहाँ कहने लगे कि रावण बड़ा विद्वान था, रावण बड़ा शूरवीर था, रावण जो है बड़ा भक्त था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने वहाँ तो कुछ नहीं कहा। मैंने कहा इसके विषय में जरूर एक वीडियो हमें देनी चाहिए, जिससे कि हम किसको आदर्श चरित्र मान रहे हैं। क्या भक्तों में आदर्श चरित्र रावण का है? क्या शूरवीरों में आदर्श चरित्र रावण का है? क्या ज्ञानियों में आदर्श चरित्र रावण का है? यदि रावण ही आदर्श चरित्र था तो भगवान को चरित्र करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? आप और हम रावण को आदर्श चरित्र मानेंगे, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो मैंने तभी ये सोचा, मैंने कहा रावण की पोल पट्टी जरूर खोलनी चाहिए और गोस्वामी जी के चेले हैं तो ये जरूर बताना चाहिए गोस्वामी जी ने किस तरह से रावण को जो है बिल्कुल तार तार किया है। ये बात आज हम भाई हमारी जो तीन मार्ग हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति, इनके माध्यम से रावण क्या था यह बताने का प्रयास किया। ज्ञान मार्ग से जब हम यह देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई रावण बड़ा ज्ञानी था, और ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति क्या है कि सोह अस्मि अति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई प्रबल प्रचंडा। सोहम अस्मि, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। यह ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति है, इससे ज्यादा ज्ञान की तो कोई स्थिति नहीं। ठीक, तो रावण भी इसी बात को कहता था, अहम ब्रह्मास्मि। अब इसकी यही पोल पट्टी कहां खुलती है? जब यह तीनों भाई शिव और ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं तो वहां रावण क्या वर मांगता है कि हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जाति दो बारे। कि हम किसी के मारे से मरे नहीं, मगर ये ब्रह्मा जी तो ये वरदान देंगे नहीं, तो चलो इसमें कुछ ऑप्शन डाल देते हैं कि मनुष्य और वानरों को छोड़ दो, इन्हें तो हम वैसे ही खा जाएंगे, ये तो हमारा आहार है। तो एक तरफ जब उसकी वृत्ति है सोह अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, और दूसरी तरफ ब्रह्म है, तो ब्रह्म तो अविनाशी तत्व है, मैं ब्रह्म हूं तो मेरा विनाश नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ वरदान क्या मांगता है, हम काहूगे मरे न मारे। क्या हुआ, कैसा ज्ञान है? रावण को गोस्वामी जी मूर्तिमान मोह कहते हैं, मोह 10 मौली। तो इसको थोथा ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान बखानने में तो बहुत है, परंतु व्यवहार में, चरित्र में, जिसके जीवन में ज्ञान का बखान अत्यधिक होता है और चरित्र में ज्ञान नहीं होता, चरित्र में वह प्रदर्शित नहीं होता, ऐसा व्यक्ति ही रावण होता है। दूसरे मार्ग से देखें, शूरवीरता वाला मार्ग, रावण बड़ा पराक्रमी था, बड़ा शूरवीर था, उसने सबको हरा दिया था। उसकी व्याख्या से तो पता चलता ही है कि शूरवीर तो बहुत था, और ऐसे बहुत शूरवीर हुए जिन्होंने कई बार स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया। रावण के विषय में भी यही बात सुनने को मिलती है, मगर वह कितना शूरवीर था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब रावण सीता जी के हरण का योजना बनाता है और मारीच को कपट मृग यानी माया मृग बन करके जाने के लिए कहता है, तो वहां पर मारीच माया मृग बन करके आता है। जो माया की सीता जी हैं वह उससे आकर्षित होती हैं और भगवान को
उसके पीछे भेज देती हैं कि आप इसका वध कीजिए, इसे ले आइए। और फिर जो है मारीच के कपट करने पर वह लक्ष्मण जी को भी जो है भगवान के पास भेजती हैं कि लक्ष्मण जाइए, भैया संकट में, आप उनकी सहायता कीजिए। तो रावण कितना सूरवीर है, यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाके डर सुर असुर डेराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई। जिसके डर के मारे सुर यानी देवता तो क्या, असुर भी डरते थे कि कहीं नाराज होकर के हमें मार ना दे। और कितना डरते थे कि उसके डर के मारे रात को सोते नहीं थे, दिन में खाते नहीं थे कि कहीं आ ना जाए, है ना। सोई 10 शीस स्वान की नाई। अभी यहाँ गोस्वामी जी उसकी पोल पट्टी खोल देते हैं कि सोई 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चलेऊ, इत इत उत तकेऊ चला भड़ियाई। तो वही वहां सिंह से, शेर से उसकी तुलना नहीं करते, सूरवीरता से तुलना नहीं करते रावण की, वह कितना सूरवीर था। परंतु गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, सोई 10 शीस स्वान की नाई। वह 10 शीस 10 कंधर रावण कुत्ते की तरह से, और कौन सा कुत्ता, इत उत तकेऊ चला भड़ियाई, वह जो इधर उधर देख करके चुपचाप मुंह मारने वाला कुत्ता। कुछ खाने के लिए पड़ा हो, कोई देख ना ले, कोई मार ना दे, तो चुपचाप मुंह मारने वाला बर्तन भाड़ों में। तो यहां पर रावण की यह सूरवीरता है। रावण सूरवीर नहीं है, वह इतना डरा हुआ था कि डर के मारे उससे रथ नहीं हाँका जा रहा था, जिस रथ में वह भगवती को जो है हरण करके ले जा रहा था। तो रावण की सूरवीरता है। अभी दूसरे मार्ग से देखें, भक्ति के मार्ग से, कि रावण बहुत बड़ा भक्त था। आइए देखते हैं रावण कितना बड़ा भक्त था। वह भगवान शंकर का स्वयं को बहुत बड़ा भक्त घोषित करता था। भक्ति के विषय में हमने पहले बताया कि आपका समर्पण कहाँ है, आप चाहते किसे हैं, आपके जीवन में अनुसरण किसका है। वह भगवान शिव को गुरु रूप में स्वीकार करता है अपने जीवन में। परंतु एक क्षण ऐसा आता है उसके जीवन में कि जब भगवान के द्वारा खरदूषण का वध हो गया और ये खबर सूर्पणखा के माध्यम से रावण को प्राप्त हुई। तो रावण के उस समय गोस्वामी जी क्या चौपाई लिखते हैं, जब रावण विचार करता है कि खरदूषण मो सम बलवंता, इन्हीं को मारे ही बिनु भगवंता। तो यहां ऐसा लगता है कि रावण पहचान गया कि भगवान जो है अवतार ले चुके हैं और इनको कौन मारेगा। मगर रावण को उस समय जब रावण के मन में जो भ्रम हुआ तो उसको गुरु के पास जाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि हे भगवान शंकर, हे नाथ, मुझे ऐसा भ्रम हुआ है, ऐसा लगा है कि भगवान का अवतार हो गया। तो भगवान शिव उसको सब बात बताते। उसने कभी गुरु का अनुसरण तो नहीं किया। भगवान शिव के लिए क्या चौपाई आती है, पार्वती जी कहती हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंगा राति। आप दिन रात हे काम के शत्रु, हे कामदेव को भस्म करने वाले, हे नाथ, आप दिन रात सिर्फ राम राम की ही रट रटाए रहते हैं। तो रावण ने तो कभी इसका अनुसरण नहीं किया, कभी भी नहीं, बल्कि उसने गुरु से न पूछ करके क्या कहा, वह अपनी बुद्धि से उसने कहा यदि यह भगवान है तो भगवान में काम, क्रोध, लोभ इन विकारों का अभाव होता है। और यदि वह साधारण राजकुमार हैं तो उसमें काम, क्रोध, लोभ ये तीनों ही चीज होंगे। तो उसने तुरंत योजना बनाई मारीच के साथ में। तो जब उसने सोने का मृग बन के मारीच को आगे किया और भगवान भगवती जो है उस पर आकर्षित हुई
और भगवान को श्री राम को उसके पीछे जब भेजा तो रावण ने तुरंत दिखा, अरे ये तो सोने के मृग के पीछे भागने लगे, अरे बड़े लोभी हैं। और लोभ में ये भी भूल गए कि हिरण भी कभी सोने का होता है, और बाण लेकर के भागे, उसे मारने के लिए, वध के उद्देश्य से भागे। अरे देखिए, ये तो क्रोध का भी दोष आ गया। उसने कहा लोभी हो गए और क्रोधी हो गए। अब एक दोष बचा, काम का। देखिए कि पत्नी के कहने पर कैसे भागा चला जा रहा है, इतना कामी, अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि सोने का भी कहीं मृग होता है। तो उसने क्या सोचा कि ये तो साधारण राजकुमार है। वह कभी उसने भगवान को भगवान कह करके या राम कह करके संबोधन नहीं किया, वह सदैव उन्हें राजकुमारी कहता रहा। तो उसने कहा ये तो साधारण राजकुमार है, इसमें तो काम क्रोध लोभ सब है। हाँ, मुझे तो झूठा भ्रम हो गया था कि ये भगवान है। तो कभी भक्ति मार्ग से, अगर वो भक्त था तो उसको कहना चाहिए था, भगवान से प्रश्न करना चाहिए था। और गुरु से प्रश्न करने में तो कोई बुराई नहीं होती, परंतु ना, उसने कभी शिव से यह प्रश्न नहीं किया। यदि वह शिव से प्रश्न करता तो भगवान शिव उसे राम नाम मंत्र दे देते, उसके जीवन में कल्याण हो जाता। बल्कि उसने जो शिव गुरु के रूप में उसके जीवन में थे, वह गया। गुरु शब्द का एक अर्थ होता है भारी, वजनदार, जिसके आगे सब झुक जाते हैं, है ना। इसीलिए जो सबसे गुरु बृहस्पति सबसे भारी हैं, सबसे बड़े हैं, तो गुरु कहा जाता है उनको। तो गुरु शब्द का अर्थ होता है गुरुता, जिसको हम कहते हैं भारीपन, वजनदार। तो उसने क्या किया कि भगवान शिव को कैलाश समेत उठाने का प्रयत्न किया, और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने कहा अच्छा, तुम मुझे ही उठाने का प्रयत्न करोगे? यानी कि गुरु जो भारी तत्व है, जिसके आगे झुका जाता है, उसे उठाया नहीं जाता। उसने कहा कि मैं नहीं झुकूंगा, बल्कि उसने गुरु को हल्का कर दिया। तो भगवान शिव जो गुरु रूप में थे उसके जीवन में, वह तो सही सही उसके चरित्र में नहीं थे, ठीक ठीक। उसने कभी उन्हें गुरु स्वीकार नहीं किया, सदैव अभिमान के रूप में ही, वह साक्षात मोह के रूप में ही रहा। और सदैव उसके जीवन में इसी प्रकार की भ्रांतियां वह पालता रहा, और जिसका दुष्परिणाम उसने सदैव भोगा, इतना सब कुछ होते हुए भी, है ना। तो अभी ये हमने जाना कि ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग से रावण किसी भी तरह से आदर्श चरित्र नहीं हो सकता, संभव नहीं है। आदर्श चरित्र तो श्री राम ही हैं, रावण नहीं। अभी यहाँ ये देखेंगे कि मानस जी की शुरुआत में रावण का चरित्र कहा गया है। और देखिए इत्तेफाक से हमारे भी जो है, कहाँ राम की चर्चा करते हुए, शिव की चर्चा करते हुए रावण की चर्चा पर आ गए सोते ही। तो ये जरूर हमें जानना चाहिए कि मानस जी में ये बताया गया है भगवान के जन्म से पहले कि कौन रावण कौन कौन बनता है, रावण की प्रकृति क्या है। तो यहाँ गोस्वामी जी द्वारा मानस जी की शुरुआत में यह बताने का प्रयत्न किया गया कि किन किन महान चरित्रों के जीवन में किस प्रकार की प्रवृत्ति या आचरण आया, जिसके कारण उन्हें जो है रावणत्व प्राप्त हुआ, या जिसके किसके जीवन में कैसा व्यवहार जब आता है तो वह रावणत्व को प्राप्त होता है। यहाँ सबसे पहले क्या बताया गया कि हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष क्या है? हिरण्य का अर्थ सोना, स्वर्ण, अक्ष मतलब आंख। तो सोने की आंख, सोने की आंख मतलब जिसके नेत्रों में लोभ हो,
लोभ की दृष्टि, कितनी लोभ की दृष्टि कि भी सारी पृथ्वी को ही चुरा लेना चाहता है ना। हिरण्याक्ष सारी पृथ्वी को चुरा करके छुप गया था। तो जिसके जीवन में लोभ की दृष्टि हो, और हिरण्यकश्यप क्रोध, इतना प्रबल क्रोध कि अपने पुत्र को भी विविध भांति से मारने का प्रयत्न करता हूं, अत्यंत क्रोध। तो अत्यंत लोभ या अत्यधिक क्रोध, इसकी प्रवृत्ति जिसके जीवन में होगी वह रामणत्व को प्राप्त करेगा। फिर जलंधर और वृंदा का प्रसंग जो है मानस जी में आता है। जलंधर एक दैत्य राजा था, वृंदा जो महासती थी उसकी स्त्री थी, जिसके सतीत्व के बल के प्रभाव से वह देवताओं को परास्त करता है, यहां तक कि भगवान शिव भी उसे परास्त नहीं कर पाते। वृंदा सती के सतीत्व की तप के बल के कारण। तो वहां भगवान वृंदा, ये कहानी दूसरी हो जाएगी, उसके छल करके उसके व्रत को टालते हैं जब वह मारा जाता है। तो यहां बात यह है कि जिसके जीवन में धर्म पूर्वक शक्ति को प्राप्त करके और अधर्म के कार्य में लगाया जाता है, वह रामरत्न को ही प्राप्त होता है। धर्म से शक्ति को अर्जित किया और वह अधर्म, क्या हुआ, वह रामरत्न को प्राप्त होता है। जलंधर एक कल्प में रावण बनता है, एक कल्प में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। इसके बाद में कथा आती है कि भगवान को श्री नारद जी के द्वारा जब श्राप दिया जाता है, तो ये थोड़ी लंबी कथा है। यहाँ पर नारद जी जब भगवान से वरदान लेकर के चलते हैं, तो शिव के दो दूत वहां पर मौजूद होते हैं। तो जो यह देखते हैं रावण को, वो नारद जी को, कि नारद जी से वो कहते हैं कि आप अपना मुख जो है जरा सरोवर में देखिए कि कितने सुंदर भगवान ने आपको जो है स्वरूप दिया है। तो जब नारद जी देखते हैं सरोवर में, तो उन्हें बंदर की आकृति दिखाई देती है। नारद जी अत्यंत क्रोध में हो जाते हैं। तो नारद जी उन दोनों शिवगणों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों असुर हो जाओ। तो एक कल्प में वह दोनों शिव के गण जो है रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। यहाँ पर विचार की क्या बात है, वह व्यक्ति जो सदैव दूसरों को आईना दिखाता है और स्वयं के जीवन में कभी भी झांक करके नहीं देखता, सदैव दूसरों को ही उपदेश करता है और स्वयं के जीवन में वह उपदेश कहीं भी परिलक्षित नहीं होते, कहीं भी दिखाई नहीं देते। ऐसे व्यक्ति भी रामरत्न को प्राप्त होते हैं। एक कल्प में प्रताप भानु और अरिमर्दन, इन दोनों की कथा आती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है, लोग प्रताप भानु अरिमर्दन की कथा को नहीं जानते। उसकी वजह क्या है ना, कि मानस जी का अध्ययन जो है नहीं। वह मानस जी, मेरी बड़ी करबद्ध प्रार्थना है, सभी लोग भाई मानस जी का अध्ययन अवश्य किया कीजिए। यह साक्षात रघुनाथ जी ही हैं, कोई और नहीं है। इनकी शरण में जाइए, तभी जीवन में कल्याण होगा और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। बिना भक्ति के जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। तो एक कल्प में जब अरिमर्दन और प्रताप भानु की कथा आती है, तो वहां पर हम, ये सारी कथाएं तो विस्तार से नहीं कही जा सकती, मगर मोटा मोटा जो इनका निष्कर्ष है वह मैं बताने का प्रयास करता हूँ। प्रताप भानु अत्यंत प्रतापी राजा थे। उनके मतलब समस्त भूमंडल के एक छत्र राजा जो है प्रताप भानु हुए, है ना। और
बड़े दानी, बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा, ब्राह्मणों की, गौ की, प्रजा की सेवा रक्षा करने वाले ऐसे प्रतापी राजा। परंतु वह भी एक बार जो है अत्यंत महत्वाकांक्षा के कारण एक विंध्याचल के पर्वतों में शिकार खेलते समय भटक गए। वहां उन्हें एक कपटी मुनि मिला जिसके वह संगत में आकर के जो है उसने कपटी मुनि ने कहा कि तुम वरदान मांगो। तो राजा वरदान क्या मांगता है कि मेरा व्याधि और मृत्यु यानी रोग और मृत्यु से रहित शरीर प्राप्त हो और मेरा 100 कल्पों तक अखंड राज्य हो, 100 कल्पों तक अखंड राज्य हो, मेरा कोई शत्रु ना हो। तो जिसके जीवन में अपार संपत्ति है, अपार साम्राज्य है, बहुत पुण्यशाली है, उसके बाद भी उसके अंतःकरण में यदि और अत्यधिक यानी लोभ की पराकाष्ठा, अपार लोभ, इतना अधिक महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति होता है वह भी रावणत्व को ही प्राप्त होता है। तो रावण का चरित्र जो है किसी भी दृष्टि से आदर्श चरित्र नहीं हो सकता। इसको भगवान की लीला में देखिए, ये जितने भी दैत्य हुए या जो भी पात्र हैं जो भगवान की लीला में सहायक हैं, भगवान की लीला में आते हैं, वे भगवान राम भगवान राम की लीला में हो, भगवान श्री कृष्ण की लीला में हो, जितने भी पात्र हैं वे कोई पापी दुरात्मा नहीं है। ये लीला में किस तरीके से दर्शाया गया है, लीला को लीला की तरह से ही समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। उसमें पात्र बहुत बड़े भक्त थे, ये थे, इस तरीके से यदि आप उसे देखेंगे तो लीला और भगवान के नाटक का तो सब जो उद्देश्य भगवान देना चाहते हैं वह तो प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान की लीला में भगवान की इच्छा से ही आते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु हरि इच्छा यही कल्प यही जातु धानपति होई। भगवान की इच्छा से जिस कल्प में जो राक्षसों का, असुरों का साम्राज्य राजा होता है, भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा के बिना कोई पापी दुरात्मा भगवान के सन्मुख हो जाए, तो संभव ही नहीं है। पापवंत कर सहज स्वभाव, सन्मुख मूर्ख आव की काऊ। तो भगवान की इच्छा से ही होते हैं। तो इस ओर दृष्टि न रख करके वह अपनी लीला के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, इस ओर दृष्टि रखनी चाहिए और जीवन में श्री राम के आदर्श चरित्र को ही स्वीकार करना चाहिए। यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अन्य कोई चरित्र जो है जीवन में स्वीकारने योग्य नहीं है। आदर्श जो भगवान ने स्थापित किए हैं उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु कंद भानुकुल केतु और चरित करत नर अनुहरत सागर संसति सेतु। जय सिया राम।